कुल मिलाकर। लेकिन बड़ी खबर यहां पर, और ये देखिए बड़ी खबर, पांचवें राउंड के आंकड़े आ गए सामने। पांचवें राउंड में बीजेपी को 4282 वोट मिले हैं, कांग्रेस को पांचवें राउंड में 3757 वोट मिले हैं महज, और दामोदर यादव को पांचवें राउंड में 1978 वोट। कुल मिलाकर पांचवें राउंड के बाद कांग्रेस अब महज 308 वोट से आगे है। यही था सवाल कि क्या बीजेपी पाटेगी, इसे नहीं पाटेगी, और देखिए कमाल यहां पर कर दिया बीजेपी ने, और 308 वोटों के साथ बीजेपी जो है पीछे चल रही है। कांग्रेस 308 वोटों के साथ यहां पर आगे। अब बहुत डिफरेंस है, आप देखिए ये डेटा बहुत मायने रखता है। दामोदर यादव को 1900 के लगभग वोट मिले हैं, कांग्रेस को महज 3757, और बीजेपी के खेमे में 4282 वोट। यहां पर जो बड़ा फिगर है नुकसान का करा है दामोदर यादव ने, यानी कि आजाद समाज पार्टी ने कांग्रेस का 1978 वोट का जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में गया है। तो पांचवें राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसके बाद कांग्रेस बढ़त में तो है, आगे चल रही है, लेकिन जो फासला है वो हो गया है अब कम। 308 वोट, इसको पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा कांग्रेस ने पिछले राउंड्स में किया वैसा बीजेपी अगले राउंड में अगर कर देगी तो फिर से कांग्रेस की जो मुश्किल है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। कांग्रेस के पास 3757 वोट। आजाद समाज पार्टी यहां पर देखिए पहले 3 राउंड में से 2 राउंड में तो पीछे चल रही थी, अब दोबारा से 1978 वोट पर आ गई है। पहले राउंड में थी 1917 वोट पर, और अब 1978 वोटों पर, और 308 वोटों से कांग्रेस आगे है। लेकिन अगर अगले राउंड में भी कांग्रेस आगे निकलती है तो कांग्रेस के लिए ठीक है। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस को जीत के करीब पहुंचना है तो यहां से कांग्रेस को अपनी लीड बढ़ा के रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर कांग्रेस वो करने में असफल रही तो ऐसे में कांग्रेस हार के करीब पहुंच जाएगी। और अगर बीजेपी को अपने लीड बढ़ानी है, जीत की तरफ बढ़ना है, तो उसको यहां से कांग्रेस को पीछे करने की जरूरत है। क्योंकि अगर यहां से कांग्रेस को बीजेपी पीछे नहीं कर पाई तो अब क्योंकि बची है केवल 10 राउंड की काउंटिंग, 10 राउंड की काउंटिंग में हो जाएगा खेल। लेकिन खेल किसके लिए फायदेमंद साबित होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी का हम जवाब खोजने की कोशिश जो है वो लगातार यहां पर काउंटिंग के जरिए कर रहे हैं। तो बड़ा अपडेट जो निकलकर सामने आया, दर्शकों को यहां पर बता दें कि टोटल अगर हम बात करें तो फिलहाल लीड में कांग्रेस है, लेकिन जो लीड का मार्जिन है वो काफी कम है। और घनश्याम सिंह हालांकि काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कॉन्फिडेंस में अपनी जीत को लेकर, लेकिन ये देखना होगा कि जीत के कितने करीब पहुंच पाते हैं, कितने दूर रह जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो लीड है वो कांग्रेस के पास है, लेकिन इस लीड को मेंटेन करके रखना सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। ये कहना किसी भी लिहाज से गलत नहीं होगा, और ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस लीड को मेंटेन कर पाती है या नहीं कर पाती है। और ये अब छठवें राउंड की जो काउंटिंग है उससे ही हमें पता चलेगा, हमें समझ में आएगा कि क्या कांग्रेस जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है कुल मिलाकर यहां पर। लेकिन बड़ी जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही कि कांग्रेस पांचवें राउंड में अभी 3757 वोट पाई है, और 308 वोटों के साथ अभी आगे चल रही है। धर्मेंद्र, आंकड़ा तो देखिए कम हो गया है। अगर कांग्रेस को चाहिए कि वो बढ़त बना के रखे तो उसको लगातार लीड करना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने पार्ट लिया है। पांचवें राउंड में बीजेपी को बंपर वोट मिले हैं, और नुकसान आजाद समाज पार्टी ने कांग्रेस का कर दिया है। अभी इस राउंड में अगर देखा जाए तो आजाद पार्टी ने नुकसान तो किया है, मगर अभी 5वां राउंड होने के बाद अब यह है कि शुरुआती दौर में फिर से वही हम कहेंगे कि अभी कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे को बढ़त मिलती रहेगी। कहीं कमजोर साबित होगी भाजपा, कहीं कांग्रेस होगी, कहीं आजाद समाज पार्टी, दोनों को कमजोर करती नजर आएगी। मगर अभी और इंतजार करना पड़ेगा कि ईवीएम जैसी खुलती रहेंगी, क्षेत्र वाइज कहीं कहीं समर्थन भी मिलता जाएगा। देखिए जनादेश की अगर बात की जाए तो घनश्याम सिंह वहां के एक लोकल उम्मीदवार हैं, तो उनका कहीं ना कहीं भरोसा लोगों ने जताया होगा। आशुतोष तिवारी एक नया चेहरा था, वो बाहर से आए। देखिए नहीं धर्मेंद्र, थोड़ा बीजेपी को अगर हम डिकोड करें, इतने सारे चुनाव आपने भी कवर करे, मैंने भी कवर करे, बीजेपी में, बीजेपी समर्थकों में और बीजेपी को वोट देने वालों में अगर हम देखें तो एक चीज बहुत कॉमन है, चेहरा बहुत मायने नहीं रखता है।
कुछ कुछ सीटें ऐसी है जहां पे चेहरा बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन बीजेपी का सिंबल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमने पिछले कुछ सालों की राजनीति में जो एक डेमोग्राफिक चेंज आया है या फिर लोगों की पॉलिटिक्स को समझने में और उसको देखने में चेंज आया, उसमें दिखता है। और अगर ये 308 वोट का आंकड़ा बीजेपी पार कर जाएगी तो बाहर का प्रत्याशी या घर का प्रत्याशी इससे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के बात यही है कि संगठन किसका मजबूती से जमीन पर काम किया है, ये ज्यादा असरदार मेरे हिसाब से साबित होगा।